ये चाय किसके लिए मीठी होने वाली है इस बार? कर्मठ और ईमानदार नेताओं की जरूरत है। तो ये राजनीति के अंदर भी इतना मसाला है जितने समोसों में डला है। राजनीति में इससे ज़्यादा मसाला है, समोसों में तो कम है। मोदी चाहिए, बोलते मोदी चाहिए हमको। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के दिल में क्या है का कारवां आज आप पहुंचा है ऊना शहर। हिमाचल प्रदेश का ऊना अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही पंजाब से सटा होने की वजह से औद्योगिक विकास भी यहाँ हुआ है। ऊना शहर की अगर बात की जाए तो 5 लाख से ज्यादा की आबादी है, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में 2017 में 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आई थी। इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है। अगर ऊना शहर के इन 5 विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो 2 सीटें हॉट सीटें हैं, हरोली की सीट और ऊना विधानसभा क्षेत्र। क्यों इसे हॉट सीट कहा जा रहा है, आइए आगे आपको बताएंगे। ऊना की जनता के मन में क्या चल रहा है चुनावों से पहले, जानेंगे उनके मुद्दे भी। हिमाचल का ऊना जिला पंजाब से लगती हुई सीमा और एक तरह से हिमाचल का प्रवेश द्वार। गुरुओं की इस पावन भूमि में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। लोग खुलकर अपनी पसंद नापसंद बता रहे हैं। आप यही ऊना के रहने वाले हैं, नाम क्या है आपका? संदीप कुमार मैडम। संदीप जी, माहौल क्या है इस बार? मैडम इस बार ओनली कांग्रेस है जी। अच्छा, जी क्यों? मैडम बस महंगाई, सबसे बड़ा महंगाई का बहुत बुरा हाल है, बेरोजगारी जी। तो विकास कार्य जो हुए हैं पिछले 5 साल में, जिसका दावा बीजेपी कर रही है। नहीं मैडम, कुछ भी विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ओनली महंगाई हुई बस। दिन की गुनगुनी धूप में जैसे ये चाय पतीले में धीरे धीरे उबल रही है, उसी तरह यहाँ सियासत भी उमड़ घुमड़ रही है। चौक चौराहे से लेकर चाय की दुकानों तक चुनाव की चर्चा है। ऊना विधानसभा क्षेत्र में मैं खड़ी हूँ और ये हॉट सीट है ऊना की। आपको बताऊं, यहाँ पे सतपाल सिंह सत्ती वर्सेस सतपाल सिंह रायजादा, यानी कि सतपाल वर्सेस सतपाल का मुकाबला है। सतपाल सिंह रायजादा कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक है, जबकि सतपाल सिंह सत्ती पिछला मुकाबला हार गए थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ 3 मुकाबले लगातार जीते, फिर 2017 का मुकाबला हारे। सतपाल वर्सेस सतपाल का ये मुकाबला कितना कड़ा हो चला है। चाय की एक टपरी पर हम मौजूद हैं और यहाँ काफी लोग चाय पी रहे हैं। जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया मैम, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। ये चाय किसके लिए मीठी होने वाली है इस बार? मैम मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के लिए मीठी होनी चाहिए। बाकी जो भी जनता का फैसला होगा। तो मुद्दे क्या है ऊना के अंकल? ऊना मुद्दे विकास ही है और क्या है जी, विकास हो रहा है, खूब हो रहा है जी। और सतपाल सत्ती जी जीतेंगे इस बार। अच्छा, सत्ती जी जीतेंगे इस बार। आप कांग्रेस पार्टी क्यों, मतलब ये कह रहे हैं सत्ती जी जीतेंगे, आप कह रहे हैं कांग्रेस जीतेंगे, ये कह रहे हैं विकास हुआ है, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ? मैम एक्चुअली अगर हम मुद्दों की बात करें तो महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा बन गया आज के टाइम में, तो उस वजह से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। महंगाई नहीं है? महंगाई भी है, वैसे तो ऐसी बात तो नहीं है, विकास भी है, विकास भी हो रहा है, इसमें क्या है। आपको विकास नजर नहीं आ रहा है, इनको विकास दिख रहा है। मैम वही तो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे विकास कहीं दिख नहीं रहा एक्चुअली। अच्छा, आप बताइए क्या विकास हुआ है? विकास हो रहा है, यहाँ सब कुछ बन रहा है जी। सब कुछ मतलब? सेक्रेटेरिएट बड़ा बन रहा है जी, ट्रेन आ गई है जी, और हॉस्पिटल, चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ जी, तो और कई कुछ बन रहा है इधर। तो वंदे भारत से ट्रेन से आप खुश नहीं है? नहीं मैम, आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट, बट एक मिडल मैन होता है ना, मतलब हिमाचल के लोग मिडल मैन ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो मतलब उनके लिए बेसिक नीड्स फुलफिल करना ज़्यादा ज़रूरी है अदर दैन सेक्रेटेरिएट एंड ऑल। तो मुकाबला सतपाल वर्सेस सतपाल का भाई साहब कड़ा है? बिल्कुल कड़ा है, लेकिन इस बार सतपाल सत्ती जी का जीतना लगभग तय है। इसका विकास बहुत कराया उन्होंने ऊना में, और इनके पास कोई नेतृत्व तो नहीं है कोई, जिससे ये अपने किसी को भी आगे नहीं ला पाते। इनमें लड़ाई बहुत है आपस में, कांग्रेस में खींचातानी बहुत है। 5-6 तो आदमी इनके ऐसे हैं जो कि सीएम बनने की कोशिश में कर रहे हैं। अंकल आप बताइए क्या माहौल है? हमारे तो सत्यपाल सत्ती को जिताने का है, उन्होंने विकास वो कराया। अच्छा, यहाँ ना पहले से सबने सोच लिया हमें किसने जिताना है, पहले से मन बन चुका है। हाँ जी, हाँ उन्होंने विकास कराया है, गरीबों की मदद की, बहुत है, हेल्प की है। गवर्नमेंट मोदी सरकार ने मकान बना के दिए, गरीबों के लिए ज़मीन नहीं थी, तो हम तो उसको ही वोट डालेंगे जिसने विकास कराया। ठीक है, पेंशन लगाते अच्छी तरह 70 साल करते 60 भाई पेंशन मिल रही है, वंदे भारत आ गई और यहाँ पे बाकी विकास का काम हो रहा है, और क्या चाहिए? हाँ जी आप बताएं, माहौल क्या है ऊना का? ऊना का माहौल तो वैसे तो सत्ता का परिवर्तन होना निश्चित है, मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने बेसिक मुद्दों को ध्यान में नहीं रखा है।
जैसे कि लेकिन मुकाबला तो कड़ा है ना, 50-50 वाला है। तो कड़ा है, लेकिन अगर देखा जाए ये पार्किंग, फ्री पार्किंग होती थी मेरे ख्याल में, तो ये पार्किंग जैसे ही बनी, जैसे पैसा लगा तो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने का पैसा लगना चालू हो गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में ऊना सीट पर कड़े मुकाबले में कांग्रेस के सतपाल रायजादा ने बीजेपी के सतपाल सिंह सत्ती को हराया था। एक बार फिर मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच देखा जा रहा है। इस वक्त बीजेपी के तेज तर्रार नेता और ऊना विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सतपाल सिंह सत्ती जी हमारे साथ मौजूद है। सत्ती जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं कि 2017 में बीजेपी जो जीती थी उनका उसमें बड़ा मार्गदर्शन रहा था। उस समय वही अध्यक्ष थे, 10 साल तक का प्रदेश अध्यक्ष सत्ती जी रहे हैं, लेकिन अपना चुनाव वो पिछली बार हार गए थे। सत्ती जी, इस बार कैसी तैयारी है? ठीक है, चुनाव अच्छे से चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और ऊना विधानसभा क्षेत्र में जितने काम भारतीय जनता पार्टी के इन 5 वर्षों के अंदर जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हुए और केंद्र सरकार के सहयोग से हुए, उन कामों को हमने मुद्दा बनाया, विकास को मुद्दा बनाया, उसी दृष्टि से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी चुनाव के नतीजे वहां के युवा मतदाता करते हैं, तो आइए देखते हैं कि युवा वोटर्स के मन में क्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं ऊना के पीजी कॉलेज और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम अंशिका है। अंशिका, आप पहली बार वोट डालेंगी या पहले कर चुकी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम वोट डालूंगी इस बार। कितनी खुशी है पहली बार वोट डालने की? एक्साइटमेंट है, फर्स्ट टाइम डाली है, देखते हैं कैसा होता है अंदर। तो क्या सोचकर आप वोट डालेंगी? आपके लिए क्या इशू रहेगा या आपके पेरेंट्स आपको जहां बोलेंगे मैं अंशिका वहीं वोट करेगी? नहीं, मेरा अपना व्यू है, मतलब मैंने डिसाइड कर रखा है मैंने कहाँ वोट डालनी है। तो आपके लिए क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा तो कुछ नहीं, मतलब जो सरकार चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ जो हम चाहते हैं, जो एमएलए बने, बस उन्हीं के लिए वो काम करें। और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, आप बताइए आपका नाम क्या है? नितिन है जी मेरा नाम। नितिन, पहली बार वोट डालेंगे या पहले कर चुके? फर्स्ट टाइम वोटिंग है मैम। कौन सी क्लास में? BCA फाइनल ईयर। BCA फाइनल में। तो आप ये बताइए कि जब आप वोट डालने जाएंगे, एक यंगस्टर होने के नाते आपके जहन में क्या इश्यूज रहेंगे? इश्यूज मैम यही है, आपको पता आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट है इशू युवा के लिए? यस मैम, बहुत बड़ा इशू है ये। अच्छा, तो अभी बीजेपी और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो आप क्या मानते हैं कि इन दोनों पार्टियों में से एम्प्लॉयमेंट के मामले में कौन ज़्यादा सोचता है या कौन, किसका वादा कैसा है, जानते हैं आप? अब किसी के दिल में क्या है हमें कैसे मैम पता चलेगा? अच्छा, कांग्रेस पार्टी कह रही है 5 लाख रोजगार देंगे। इज इट पॉसिबल इन दिस सिनेरियो? अब पहले भी बहुत वादे किए थे, सब पूरे तो हुए नहीं मैम। मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा मैं, बट लेकिन अब सब एक जैसे ही हैं। ऊना की जनता ने अपना मन बना लिया है और यहाँ की जनता के दिल में क्या है, इसका जवाब तो 8 दिसंबर को मिलेगा। ऊना से हिमाचल के दिल में क्या है में बस आज के लिए इतना ही। कल होगी आपसे मुलाकात किसी नए शहर में। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमीरपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी जमकर पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम अनुराग ठाकुर के उनके चुनावी अभियान में दिन भर उनके साथ रही। अनुराग ठाकुर सबसे पहले नादौड़ के जोल सप्पड़ पहुंचे। अपने सांसद को अपने बीच पाकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। देखिए, अनुराग ठाकुर से मेरी सहयोगी ज्योति तनेजा भसिन ने बातचीत की है। उनसे समझा कि इन चुनावों में हिमाचल की जनता का मिजाज क्या है। ये खास बातचीत आप खुद देखिए। हिमाचल प्रदेश में धुआंधार प्रचार चल रहा है बीजेपी का और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अनुराग ठाकुर। युवा आइकॉन है, लोगों के अंदर जबरदस्त क्रेज है अनुराग ठाकुर को लेकर। खेल मंत्री है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं और साथ ही स्टार कैंपेनर भी हैं अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, आपके आने से पहले काफी देर तक मैं यहाँ थी, लोगों में बहुत क्रेज है। लोगों का प्यार है जो 4 बार लोकसभा का सांसद बना है। ये लोगों का ही प्यार है जो बार बार जिताते भी हैं और जब भी आओ दुगनी ऊर्जा भर के भेजते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसने वर्षों तक हमारे हिमाचल को पार्टी में बहुत मजबूत किया, पार्टी को हिमाचल में। वो हर चुनाव में बहुत मेहनत भी करता है और चुनावों के अलावा भी संगठन के लिए बहुत काम करता है। यहाँ की जनता भी विकास चाहती है, बहुत जागरूक जनता है हिमाचल प्रदेश की। इसलिए अगर आप हर क्षेत्र में देखेंगे, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं में, तो हिमाचल प्रदेश औसतन
जो औसत पूरे देश की गिनी जाए उससे बहुत ऊपर है। तो ये क्रेज़ मेरे को युवाओं और महिलाओं में बहुत लगा। उनको लगता है कि ये हमारा नेता है, हमारे बीच आया है, हमारी जैसी बात करता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? खुद आप हमीरपुर लोकसभा से सांसद है, इसी क्षेत्र में इस वक्त आप खड़े हैं। मैं हिमाचल में कहीं भी जाऊं ऐसा ही प्यार मिलता है, क्योंकि किसी ने कहा था हिमाचल का छोकरा, तो उसको हिमाचल के लोगों ने दिल पे लिया। फिर तो लोगों ने बताया कि हिमाचल के छोकरे की ताकत क्या है। तो ये स्वाभिमानी लोग हैं जी, बहुत मेहनती और ईमानदार लोग हैं। और देवभूमि को वीर भूमि का दर्जा तभी मिला क्योंकि हिमाचल के सैनिकों ने देश के लिए बहुत सेवाएं भी दी और बहुत बलिदान भी दिया है। 8 सभाएं आप कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, फिर मीटिंग्स करते हैं, क्या दिख रहा है? मेरी औसतन सभाएं तो लगभग 15 दिन की होती हैं और मीटिंग्स उसके अलावा होती है रात के 1:30-2 बजे तक। मतलब सुबह 8 से रात 12-1 बजे तक आप लगातार रहते हैं, थकते नहीं है सब? नहीं, ये उन लोगों से उत्साह मिलता है जी, ऊर्जा मिलती है। आप भी इनके बीच में 1 घंटा लगाइए, देखिए आप भी बहुत उत्साह लेके जाएंगे। बहुत हम सर यहाँ थे और बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। 2 घंटे हम यहीं बैठे थे और जो उत्साह था, तभी मैंने आपको कहा कि आपको लेकर क्रेज बहुत है। जनता का प्यार है और मैं तो इनके लिए समर्पित हूँ। मैं इनका प्रतिनिधि भी हूँ और इनका बेटा भी हूँ। जोलसप्पड़ में लोगों से मिलने के बाद अनुराग ठाकुर बड़े इलाके में पहुंचे। यहां पर भी लोगों का हुजूम ये बता रहा था कि चुनाव में पलड़ा किसका भारी है। बड़ा में बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा जरूर है, लेकिन पीएम मोदी का चेहरा इन सब पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। जी, पिछले दिनों सुजानपुर में हमने आपको भावुक होते देखा था, तो वो भावुकता जो वजह थी वो हम आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि कई सारी बातें थी। ये जो जनता का प्यार और कार्यकर्ताओं का प्यार आप देखते हैं, यही नेता को भावुक करता है। क्योंकि 5 साल तक उस विधानसभा क्षेत्र में, ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर हमारे कार्यकर्ताओं ने 2017 में हार के बाद 2019 के चुनाव में 28 हज़ार से ज़्यादा 29 हज़ार की भी लीड दिलाई है। और वही कार्यकर्ता फिर एक बार फील्ड में जुटने के लिए तैयार हैं, कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। तो वो जो 5 सालों में हर स्थिति में उन्होंने चुनाव क्षेत्र को खड़ा किया, उनका जोश को देखकर मैं भावुक हुआ कि क्या कार्यकर्ता और क्या पार्टी है। ये हमारा सौभाग्य है, हम भारतीय जनता पार्टी में। एक राजनीतिक चक्र रहा है हिमाचल का कि हमेशा सरकार बदलती है 5 साल बाद, तो अब आप कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, कांग्रेस पार्टी कह रही है ताज बदलेगा। परंपरा बदलने का काम हमने पहले भी किया है। देश में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, 1984 के बाद मोदी जी ने बनाई और 2019 में फिर बनाई। तो जब हमने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा में भी फिर भाजपा की सरकार बनाई है, तो अब हिमाचल और गुजरात की बारी है, फिर कमल खिलने की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी कह रही है 1500 रुपए महिलाओं को देंगे और हम रोजगार देंगे। 5 लाख रोजगार का वादा 5 सालों के लिए किया जा रहा है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, मानते हैं? कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान का उदाहरण ले लो, 30% बेरोजगारी दर है जी, 30%, देश में सबसे ज्यादा। राहुल गांधी जी जागिए, अपने सरकारों को पूछिए क्यों है। और मैं इसलिए ये सब बातें कर रहा हूँ कि कांग्रेस शासित राज्यों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, नहीं किए। ये यहाँ पर भी झूठे वायदे पहले भी इन्होंने किए थे कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, पक्की नौकरी देंगे, वो भी नहीं किए। जनता जानती कांग्रेस ही सिर्फ फॉर्म भरवाना चाहती। अभी तक तो राहुल गांधी आए ही नहीं हिमाचल। देखिए, अभी भारत जोड़ो में तो प्रियंका जी को तो जोड़ नहीं पाए, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग को जरूर जोड़ा है। जो देश के टुकड़े करने वाले हैं उनको जोड़ने का काम राहुल गांधी ने किया है। जो नारे लगाते थे देश के टुकड़े हो हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो उस यात्रा में है। और ये फौजियों का प्रदेश है, वीर भूमि है, ये टुकड़े करने वालों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ, बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हिमाचल में। कांग्रेस 5 साल से इसी प्रदेश में थी, एक आरोप नहीं लगा पाई। चुनाव के समय 4 पन्ने लिख कर लाई, जिसको एक कांग्रेसी कहीं पे नहीं बोल रहा, क्योंकि उनको खुद विश्वास नहीं होता है। हमारी ईमानदार सरकार केंद्र और प्रदेश में रही और चहुमुखी विकास हमने किया है। कांग्रेस मुद्दाहीन है, कांग्रेस के पास ना कोई मुद्दा बचा है। और सही बात है, कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। और अगर आप पूरे हिमाचल में जाएंगे, हर जिला में 2-2 कांग्रेसी ऐसे नेता मिलेंगे जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। यानी कि 12 जिले, 24 उम्मीदवार, 1 अनार 100 बीमार।
एक और सवाल है, एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, आप माने या ना माने लेकिन 2 राज्यों में सरकार चला रही है, गुजरात में चुनौती दे रही है, और उसको आप हिमाचल में कहाँ देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी सरकार नहीं चला रही, भ्रष्टाचार का अड्डा चला रही है। पंजाब में 2 महीने में उनके स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो गया भ्रष्टाचार के चलते। दिल्ली के उनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, और अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने शराब घोटाला किया, ये शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने मिलकर किया, जिस पर वो जवाब आज तक नहीं दे पाए हैं। और यही नहीं, जो सुरेश चंद्रशेखर जो जेल में बंद है, उससे कितने करोड़ रुपए ले लिए, जेल में भी सुख सुविधाएं दे रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल सरकार है जी। एक जेल में बंद व्यक्ति से वो बात करते हैं, इतने गंभीर आरोप जिस व्यक्ति के ऊपर, उसको एक पल भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हिमाचल का इतिहास रहा है कि यहाँ हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन जयराम ठाकुर सरकार के खिलाफ असंतोष को भुनाने में कांग्रेस सफल नजर आते हुए नहीं दिखती। यही वजह है कि अनुराग ठाकुर पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार अधिक सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। अनुराग जी के साथ लगातार मौजूद है, उनकी हर रैली में उनके सामने लगभग हिमाचल का पूरा दौरा किया है, और जो एक बात निकलकर सामने आई कि लोगों के अंदर ये चाहत है कि वो अनुराग ठाकुर को एज अ चीफ मिनिस्टर भी देखें। क्या करना चाहिए सर आप बताएंगे? ये तो मैंने तो लोगों की जो बात है वो आप तक पहुंचाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। जयराम जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और सब इकट्ठे मिलकर डबल इंजन की सरकार बना रहे हैं। इसमें कोई किंतु कोई परंतु नहीं है, इसमें केवल प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा सीटें जीतने का, और उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में अनुराग ठाकुर के प्रयास भी सबसे ज़्यादा होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलन में कहा है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो मेरी नमस्ते लेकर हिमाचल के हर घर तक पहुँचे, तो ये बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश को 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। 9 बार प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश आना हुआ, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कांग्रेस के 10 साल में एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं आए, हमारे 9 बार आए हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है जी कि मोदी जी हिमाचल के प्रति कितना लगाव रखते हैं, और हिमाचल की जनता भी एक उपहार के रूप में फिर सरकार बनाकर मोदी जी को देगी। सर हिमाचल ज़्यादा पसंद है या दिल्ली? किसको? मैं तो हिमाचली हूँ, दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, और दिल्ली में मुझे अपनी सेवा देनी है तो इसलिए दिल्ली से प्यार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हिमाचल का बेटा, हिमाचल का छोकरा जो मुझे कहते थे, वो तो इसलिए भी हूँ क्योंकि जनता यहाँ पे प्यार भी करती, सेवा करने का अवसर भी। आप क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, मैचेस मिस कर रहे हैं? मैं पहले भी नहीं देख पाता था, सच्चाई ये है कि समय भी नहीं होता। मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, लगभग 25-26 दिन मेरी ट्रैवलिंग रहती थी एक समय, तो अब थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी ऑफिस आवर्स और बाकी काम बहुत बड़ा है। लेकिन जैसे एक बहुत बड़ा मैच हुआ पीछे, विराट कोहली ने शानदार पारी खेली, मैं नहीं देख पाया, मैं उसकी हाइलाइट्स भी नहीं देख पाया, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक कैंपेन करना अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन इतना अच्छा है कि भारतीय टीम अच्छा कर रही है, और हमारी हिमाचल की अपनी टीम सैयद मुश्ताक अली में फाइनल में पहुंची। हिमाचल की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। सर चूंकि जब भी धर्मशाला के स्टेडियम का जिक्र आता है तो आपके प्रयासों का भी जिक्र आता है, जिन कोशिशों के साथ, उसी के साथ ही चूंकि आप खेल मंत्री भी हैं और हिमाचल में चुनाव भी हो रहे हैं, कई जगह चंबा में जैसे हम गए थे, वहाँ देखा कि इंडोर स्टेडियम लोग चाहते हैं वहाँ पर हो, ऐसे कई जगह हैं, तो क्या प्रयास आपके आगे रहेंगे? मैं चंबा के पांचों विधानसभा क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम बनाकर दे रहा हूँ। मैंने इसकी घोषणा भी कर दी थी, इसकी केवल रिपोर्ट बनकर राज्य की सरकार से आनी है। जैसे ही आ जाती, चंबा में 5 सीटों और 5 स्टेडियम बनने ही है। और हिमाचल में यहीं से अगर आप कुछ किलोमीटर दूर जाएंगे, नौदौन में अमतर क्रिकेट ग्राउंड है, वो मैंने 9 महीने में बना कर दिया था। वहाँ पे रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं। ये अपने आप में ऐसे मैंने कई जिलों में बनाए जहाँ पे सरकार ज़मीन देती गई, मैं बनाता गया। हिमाचल में ज़मीन बहुत मुश्किल से कोई प्राइवेट इकट्ठी नहीं कर सकता, क्योंकि सरकारी लैंड ही लेनी पड़ती है। अगर बाकी मिल जाती तो मैं बाकी जिलों में बना देता। पिछली बार 44 सीटें थी, 68 में से इस बार कितनी? इस बार उससे ज़्यादा जीतेंगे, और 2/3 का प्रयास है कि 2/3 सीटें जीतकर हम फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। सर बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ नेशन के साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।
तो ये थे अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, जो कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं लोगों के अंदर कितना क्रेज़ है उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का, उनके साथ बात करने का। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा सीटें जीत कर इस बार सत्ता में आएंगे।